वकार सैयद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वकार सैयद, बताइएगा, इलेक्शन कमीशन के जो मामलात होते हैं उनकी भीड़ को आप देखते हैं, उनकी खबरें हम तक पहुंचाते हैं। इस वक्त तक इलेक्शन कमीशन की जानिब से दरखास्त तैयार हो गई, क्या दायर की गई, नहीं की गई अभी तक? इलेक्शन कमीशन की जो लीगल टीम है वो इस वक्त इलेक्शन कमीशन में ही मौजूद है और जो दीगर चूंकि दो दरखास्तें जो थी वो लाहौर हाई कोर्ट में है, जेर इल्तिवा थी, और इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी ये मामला है जिसमें इलेक्शन कमीशन जो है वो उनके जो आईनी माहिरीन जो वकला है जराये के मुताबिक उनसे भी उनकी मुशावरत जो है वो जारी है, क्योंकि इसमें कुछ लीगल इश्यूज हैं वो इस हवाले से हैं कि ये मामला ऑलरेडी जो है वो एक हाई कोर्ट में जो है वो जेर समाअत भी है और वहाँ पर 5 रुकनी जो बेंच है वो भी तश्कील दिया जा चुका है। तो लिहाजा इसमें कुछ आईनी और तकनीकी मामला ये भी हैं कि इलेक्शन कमीशन ने ये ग्राउंड भी तैयार करना है कि वहाँ पे जेर इल्तिवा जो मामला है उसको सुप्रीम कोर्ट में कैसे जो है उसको उठाया जाए। और इसके हवाले से चूंकि इलेक्शन कमीशन ने गुज़श्ता यानी कोई 1.5-2 साल से चूंकि बहुत सारे मामला उनके अदालतों में जेर इल्तिवा है, तो बड़े आईनी जो माहिरीन हैं उनको जो है वो हायर किया हुआ है, तो इलेक्शन कमीशन की उनके साथ जो है वो मुशावरत भी जारी है। हाल तो कि ये मुशावरत जो है वो गैर रस्मी तौर पर हो रही है, लेकिन इलेक्शन कमीशन चूंकि इसमें एक और जो अहम पहलू है वो ये है कि जो इलेक्शन कमीशन के पास शेड्यूल जारी करने की दो तरीकाकार होते हैं। एक जो शेड्यूल होता है वो 54 रोज पर मुहित होता है, जिसको आप कह सकते हैं कि वो फुल फ्लैज होता है, जिसमें भरपूर तरीके से जो सियासी जमातें हैं वो 3 हफ्ते जो है वो अपने इंतखाबी जो कैंपेन है वो चला सकती हैं। ताहम इसी इलेक्शन एक्ट में एक और चीज है कि अगर इलेक्शन कमीशन को कोई ऐसे हालात का सामना करना पड़ता है तो इलेक्शन कमीशन 48 डेज यानी 48 रोजा जो इंतखाबी शेड्यूल है वो भी जारी कर सकता है। और उसमें डेफिनेटली इलेक्शन कमीशन को थोड़ा सा जो मुख्तलिफ मरहले होते हैं उसको उसकी मुद्दत कम करनी होती है, और उसमें जो बेहतर होता है वो यही होता है कि जो सियासी कैंपेन है, सियासी जमातों को इंतखाबी मुहिम के लिए जो वक्त दिया जाता है उसमें से वो दिन जो है वो काट लिए जाते हैं। तो इलेक्शन कमीशन अगर ये केस, क्योंकि अभी ये गैर वाजे है कि इस पे जो खत्मी आर्डर है वो आज जारी होंगे या कल होंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन के पास और जो इलेक्शन एक्ट है उसमें इतनी गुंजाइश मौजूद है कि अगर इलेक्शन इसमें कोई वक्त भी लगे तो इलेक्शन कमीशन जो है वो 22 जो दिसंबर है वहां तक भी जो है वो शेड्यूल जारी कर सकता है। यानी कि 48 डेज तक जा सकता है। लेकिन वकार, अगर 48 डेज तक, 48 दिन तक जाने का एक ख्याल हो भी माइंड में, और वो इस नज़रिए की बुनियाद पर हो कि अगर हाई कोर्ट में ये मामला चल रहा है और 5 रुकनी बेंच पीर को ये मामला देखेगा तो उसके बाद देखा जाए, तो उस पर भी फिर ये एक तो एजम्पशन है, हाई कोर्ट अगर ये फैसला सिंगल बेंच का फैसला कलअदम करार देगा तो फिर ही ये पॉसिबिलिटी है कि 48 दिन का टाइम दिया जाए। जी देखिए, ये फैसला तो इलेक्शन कमीशन ने करना है। इलेक्शन कमीशन ने जो अभी शेड्यूल अनाउंस करना था वो 54 रोज पर मुहित था, और वो मुमकिन तौर पर आज जो है वो अनाउंस होना था और कल बाकायदा तौर पर जो है वो आरओ नोटिस होने थे, जो रिटर्निंग ऑफिसर से वो उन्होंने नोटिस जारी करने